हमारी दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं है। इसे पाने के लिए इंसान को हर हाल में काम तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो काम अपनी जान को दांव पर लगाकर ही क्यों ना हो। हर गुजरते मिनट हमारी दुनिया में जॉब के दौरान एवरेज एक वर्कर किसी हादसे की वजह से मर रहा होता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में आज भी हर तरह की सेफ्टी के बावजूद ऐसी जॉब्स मौजूद हैं जहां काम करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके वर्कर्स को मंथली हजारों डॉलर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनमें वर्कर्स के घर का चूल्हा भी मुश्किल से चलता है। आप इसे बहादुरी कहें या मजबूरी, लेकिन आज भी हजारों या लाखों लोग इन्हें करने पर मजबूर हैं। आइए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 1, सल्फर की हमारी दुनिया में कंजम्पशन 20 मिलियन डॉलर है, लेकिन जो वर्कर्स इनको माइन करते हैं उन्हें एक दिन का सिर्फ $10 मिलता है। ये वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के सबसे खतरनाक एरिया में सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आइजन क्रेटर। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जहां से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं। ये गर्म और खतरनाक गैसेस जब जमीन के अंदर से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से गुजरकर नीचे गिरता है तो ठंडा होकर सल्फर चिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर 200 केजी सल्फर अपने कंधों पर उठाकर क्रिएटर चढ़ता है और फिर कई 100 किलोमीटर दूर मार्केट में जाकर सेल करता है। हमारी आज की दुनिया में वो सल्फर ही तो है जिसे ऑयल रिफाइनिंग, कार बैटरीज और फर्टिलाइजेशन जैसी $ट्रिलियन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर्स 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। यही वजह है कि सल्फर को डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है। अपनी फैमिलीज को जिंदा रखने के लिए खुद को मौत के करीब करना सिर्फ $10 की खातिर, क्या ये अमाउंट ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, आज से करीब 5000 साल पहले यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन में लोग लंबे सफर के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस दौर में ना तो गाड़ियां होती थी और ना ही रोड्स। उस जमाने में सेलर्स को भी सूरज और सितारों की मदद से अपनी सही डायरेक्शन मालूम करना इंतहाई मुश्किल होता था। गलती से अगर समुद्र में तूफान या आसमान पर बादल आ जाते तो समुद्र में खो जाना आम सी बात थी। खुशकिस्मती से अगर इन चैलेंजेस से सेलर्स बच भी जाते तो जिस जगह बोट को किनारे लगाना होता वो और भी ज्यादा खतरनाक होता, खास तौर पर रात के अंधेरे में। जी हाँ, किनारे से कुछ फासले पर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर होते जो शिप्स को डैमेज कर देते, जिसकी वजह से कार्गो समुद्र में बह जाता और कई गुना नुकसान हो जाता। तब पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे आज हम लाइट हाउस के नाम से जानते हैं। शुरू में ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे पर बनाए गए जो शिप्स को रात के अंधेरे में सही डायरेक्शन के साथ किनारे पर पहुंचाते। वक्त गुजरने के साथ साथ जब दुनिया में ट्रेड बहुत ज्यादा हो गई तो जिस जगह रॉक समुद्र के बीच में पानी के ज्यादा करीब होते वहां भी शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। फ्रांस की कोस्ट से 70 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में बना ये है जमून लाइट हाउस, जिसे 1904 में कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसे कंप्लीट करने में पूरे 8 साल लग गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस एरिया में आने वाले खतरनाक समुद्री तूफान थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लाइट हाउस को गार्ड करने की जॉब दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स में से एक है, जिसकी एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मनाजर उस वक्त के हैं जब इस लाइट हाउस के गार्ड को रेस्क्यू किया जा रहा था। समुद्री लहरों ने पूरे लाइट हाउस को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर वक्त पर ऑपरेशन ना किया जाता तो गार्ड की जान भी जा सकती थी। दूसरी वजह यहाँ का अकेलापन है, क्योंकि ना तो यहाँ किसी से बात कर सकते हैं और ना ही दूर दूर तक समुद्र में कोई नजर आएगा। गार्ड को बस इस बात का ख्याल रखना है कि लाइट हाउस की रोशनी जलती रहे। शायद यही वजह है कि यहाँ जॉब करने वाले की मंथली सैलरी $1 लाख है। नंबर 3, 1947 में इंडिया जब ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए इसे नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, जो न सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करता है बल्कि नमक को एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया में सॉल्ट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में की जाती है। सैटेलाइट की मदद से यहाँ सॉल्ट इवेपोरेशन
पॉन्ड्स को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ सॉल्ट वर्कर कड़कती धूप में सोलर इवेपोरेशन मेथड के जरिए सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले सही मौसम का इंतजार किया जाता है जिसमें बारिशें नहीं पड़ती। उसके बाद मिट्टी से पॉन्ड्स तैयार किए जाते हैं। पॉन्ड्स को मजबूत बनाने के लिए इन पर हाथों की मदद से एवरेज 20 से 25 मरतबा रोलर को चलाया जाता है। कड़कती धूप में सारा दिन काम करने की वजह से वर्कर्स की बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है। पॉन्ड्स को तैयार करने के बाद अगला मरहला ब्राइन वाटर को तलाश करने का होता है। ब्राइन वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस पानी को सोलर मोटर की मदद से पंप के जरिए इन पॉन्ड्स में डाला जाता है। कुछ दिनों बाद पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाता है और अपने पीछे सॉल्ट के इस तरह के क्रिस्टल्स छोड़ जाता है। इन हालात में वर्कर्स के लिए काम करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दिन भर आग बरसाने वाली गर्मी में मजदूरी करनी पड़ती है और वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। नमक का हाईली एसिडिक वाटर इनकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 4, बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक फेमस और मुसलसल बढ़ता हुआ खेल है। प्रोफेशनल राइडर्स जहां इस खेल से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, वहीं ये इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक खेल भी माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1000 राइडर में से तकरीबन 40 को गहरी चोटें लगती हैं। बुल राइडर्स को ज्यादातर चोटें टांगों, छाती और दिमाग में लगती हैं, जो इंसान का सबसे नाजुक पार्ट होता है। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो हर साल एवरेज 3 राइडर्स इस खेल की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। यही वजह है कि बुल राइडिंग को भी दुनिया की डेंजरस जॉब में शुमार किया जाता है। और अब नंबर 5, वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान अपने आप को हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से बचाना होता है, लेकिन यही काम जब पानी के अंदर किया जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डिंग की जॉब दुनिया की खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स को अंडर वाटर पाइपलाइंस, शिप्स और डैम्स के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी होती है। पानी के अंदर शॉर्ट सर्किट और एक्सप्लोजन का खतरा पानी के बाहर वेल्डिंग की निस्बत 10 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा तेज बहाव की वजह से पानी में बह जाने का खतरा भी मंडला रहा होता है। डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे से मरने का रेशो सरफेस वेल्डर से 40% ज्यादा होता है। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।